अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और इंडिया को हराने के बाद आप भी इंजॉय करते होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में तो जश्न का समा है और हमारे भाई मुल्क में, हमारे ब्रदर कंट्री बांग्लादेश में आज ईद का दिन है। आप सबको ईद मुबारक। तो जनाब, जिस तरह से आज धूल चटाई है बांग्लादेशी टाइगर्स ने इंडियंस की, वो तो देखने के काबिल है। जी हाँ, सही मायनों में भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया बांग्लादेशी टाइगर्स ने। जी हाँ, 6 रन से एशिया कप के मैच में आज शिकस्त से 2-4 किया। और जिस तरह से इंडियंस कहते थे कि हमारी बैटिंग है, हमारे पास तो जनाब शुभमन गिल हैं, फिर उसके बाद रोहित शर्मा हैं, फिर हमारे पास ईशान किशन है, पता नहीं क्या कुछ ये करते हैं, जडेजा है, ठाकुर है और फिर अक्षर पटेल, पता नहीं ये इनके पास वादे दावे इतने इतने बड़े करते थे। लेकिन आज सही मैं अगर कहूँ तो बांग्लादेशी बॉलिंग ने आज टिकने नहीं दिया किसी एक भी बैटर को। आज बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम हुए हैं आज के मैच में। बांग्लादेश ने आज जिस तरह से शिकस्त दी है और इबरतनाक डिफीट दी, उसके बाद जनाब शकीब अल हसन मैन ऑफ द मैच आए हैं। आज जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, उसने साबित किया है वाकई वो बड़ा खिलाड़ी है। जो उसके बारे में कहते थे वो गलत है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, अगर आप देख सकते हैं तो ये तस्वीर देख लें, शायद ये आपको क्लियर नज़र ना आए। ये देखें जी, शाकिब 2012 में भी एशिया कप के मैच में आए थे मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, और आज भी प्लेयर ऑफ द मैच आए हैं। क्या बात है जी। यानी 2012 में जब बांग्लादेश ने इंडिया को हराया तब भी शाकिब प्लेयर ऑफ द मैच थे, और आज 2023 में कोलंबो में शिकस्त दी, आज भी शाकिब ने जिस तरह से बहुत ही अच्छी इनिंग्स का मुजाहरा किया और फिर बॉलिंग भी बड़ी जानदार, शानदार, दमदार की, तो इसलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी आए हैं। एक और रिकॉर्ड बांग्लादेश ने आज अपने नाम किया व्यूअर्स, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान टोटल मैच अभी तक हो चुके हैं जनाब 4, जिसमें से 3 बांग्लादेश जीत चुका है और सिर्फ 1 भारत जीता है। इस तरह अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो पलड़ा है वो भारी है। और अब देखें, वर्ल्ड कप दरवाजे पे है, वो इंडिया में ही हो रहा है, तो वर्ल्ड कप के मैचेस में जब मुकाबला होगा इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो प्रेशर किसके ऊपर जाएगा ये बताइएगा ना ज़रा आप भी। तो भारत के ऊपर जाएगा। और मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश की साइड थी उसमें सब यंगस्टर्स थे। आपने देखा कि बॉलिंग अटैक में उनके मेन 2 बड़े बॉलर्स नहीं थे, जिसमें आप देख लें कि शरीफुल इस्लाम, जिसने इस टूर्नामेंट में एशिया कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिर आप तस्कीन अहमद को देख लें, उसने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया है। यानी ये 2 मेन बॉलर नहीं थे। और फिर उसके बाद चले जाते हैं हम बैटिंग की तरफ। शांतो इंजर हो गए हैं, नाजमुल हुसैन शांतो, और फिर मुशफीक के यहाँ बेटी या बेटा पैदा हुआ है, तो वो उसकी वजह से चले गए वापस फैमिली के साथ। उनका कोई वो था घर में, जाहिर बात है जब कोई पैदाइश होती है तो जाना पड़ता है, तो इसलिए वो नहीं खेल रहे थे। यानी 2 से 3 मेन बैटर नहीं खेल रहे आपके, और फिर 2 से 3 आपके मेन बॉलर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने आज अपनी यंगस्टर टीम को ग्राउंड में उतारा और आज उसने कमाल करके दिखा दिया। इंडिया जो बड़े बड़े जनाब दावे करती थी कि हम तो जनाब ये कर देंगे और हमारे सामने जो भी टीम आई हम उसको रगड़ के रख देंगे, लेकिन आज जनाब वो रेत की दीवार साबित हुई। इंडिया की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, इंडिया हमेशा स्ट्रेंथ बैटिंग की करता है ना, तो वो आज उसकी वो बैटिंग भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई। स्पेशली जब, अच्छा, आज जो कैप्टनी की है शाकिब ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शाकिब ने किया क्या आज, इंडियंस को कुछ समझ में नहीं आई, सारी उनकी साइंस को फेल करके रख दिया शाकिब ने, और फिर उसके साथी बॉलर्स ने, यानी नासूम अहमद, फिर मेहदी हसन मिराज, फिर मेहदी, अच्छा ये 2 मेहदी थे और एक नासूम थे और एक खुद कप्तान शाकिब थे। 4 जो स्पिनर थे टॉप क्लास बॉलिंग की है चारों ने, और 2 लेफ्टी हो गए हैं और 2 राइट हैंड बॉलर हैं। अच्छा, इन दोनों लेफ्टी ने भी क्या ही कमाल की बॉलिंग की है। फिर दोनों राइट हैंड बॉलर्स ने जो ऑफ स्पिनर थे उन्होंने भी, मेहदी मिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और मेहदी ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मज़े की बात है, दोनों ही, एक स्पिरिट नहीं होती, एक जज्बा होता है जीतने का, सब में वही नज़र आ रहा था। फिर तंजीब की अगर बात करें, डेब्यू मैच है, पहला मैच है, फिर भारत के साथ मैच है, एशिया कप का मैच है,
तो प्रेशर भी होता है। उसने आज जिस तरह से बॉलिंग की है भाई, उसने भी कमाल करके, टैलेंट है उसमें, ये उसने आज साबित किया है। फिर जिस तरह से आज उसने रोहित शर्मा को आउट किया और आप देखें कि आखिरी ओवर देखो ना, फजले हक फ़रूकी ने भी तो आखिरी ओवर किया था, नसीम शाह मार गया था 2 छक्के आखिर में आके, तो आज उसको भी तो पढ़ सकते थे। शामी तो पुराना प्लेयर है, खेलता रहता है वो, लेकिन उसने आज बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ बॉलिंग की। और आखिरी ओवर जब उसने फेंका, उसने 3 लगातार डॉट्स बॉल फेंकता रहा ना, स्लो ओवर फेंकता रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आई, यानी उसमें कुछ नया करने का जुनून था, कुछ चीज़ स्प्रिट नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शामी को कोई समझ में नहीं आ रहा था। 3 बॉलें फेंक दी, चौथी बॉल पे उसने चौका मार दिया। फिर आता है, फिर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डबल लेने की कोशिश करते हैं तो वो रन आउट हो जाते हैं। खैर, लिटन दास ने एक तो स्टंप आज मिस किया है, लेकिन बाद में उसने अच्छा रन आउट कर दिया है, जिसकी वजह से आज फिर आखिर में बांग्लादेश ने जनाब 6 रन से, मैं कहता हूँ, बड़ी फतह अपने नाम की है। और हमारे जितने भी बांग्लादेशी भाई हैं, जहाँ जहाँ हैं, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, उन सबको जी बहुत बहुत मुबारक और दिली मुबारक हो। और जिस तरह से अच्छा बदला ले लिया है हमारा, और हमारे भाई ने बदला ले लिया है, हमें इतनी बड़ी खुशी है। और आप जो कहते थे कि हमारी तो बड़ी टीम है, हमारे पास तो बुमराह है, ये है वो, अच्छा उन्होंने भी आज बुमराह नहीं खिलाया था। खैर, उसके बाद आप देखें कि विराट कोहली भी नहीं खेले थे, तो दोनों के पास कुछ मेन प्लेयर नहीं थे, यानी मुशफिकुर रहीम नहीं खेल रहे थे, शांतो नहीं खेल रहे थे। अगर बैटर्स की बात करें, बॉलर्स की बात करें, उनकी तरफ से बुमराह नहीं थे, तो इधर भी वो नहीं थे, क्या कहते हैं, तस्कीन नहीं थे, शरीफुल इस्लाम नहीं थे, सिराज नहीं थे। इस तरह चेंजिंग की गई थी दोनों तरफ से। मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ जी, आखिरी ओवर तक देखने को मिला है। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना एक रखने लगा हूँ स्कोर बोर्ड, वो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है जी आज मेहदी हसन ने, और फिर उसके साथ जो बॉलिंग की है आज कप्तान शाकिब ने चेंजिंग बड़ी कमाल की है। और फिर आखिर में मैंने अच्छा ये चीज़ देखी है कि बांग्लादेशी ने जो आज फील्डिंग की है ना, जो उनका फील्डिंग करने का वो था, जो कहते हैं कि एक आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन था वो बहुत कमाल का था। फिर जब वो फील्डिंग करते थे तो कीपर भी आवाज़ें देता था, और जो बॉलिंग एंड से बॉलिंग करता था वो भी फौरी आवाज़ देता था कि मेरी तरफ आप थ्रो करें। तो इनकी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द हम बॉल पकड़ें और विकेट को लगाएं, यानी वो हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। आखिर तक मैच गया, आपके सामने ही था, लेकिन बिल आखिर बांग्लादेश ने जनाब बड़ी जीत हासिल की, और बांग्लादेशियों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह एक ही ट्रेंड चल रहा है कि जनाब बांग्लादेश ने ठोक दिया है भारत को, और बल्कि ठोका ठोका के नाम से इस वक्त यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी है, वहाँ का थंबनेल लगा हुआ कि बांग्लादेश ने ठोक दिया है। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।